अपने पति से दोबारा जुड़ने के लिए उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक अपने दिल की ओर की और अपने पति का हाथ थाम लिया। बिना कुछ सुने उसने ट्रिगर दबाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि दुश्मनों से घिरे उसके पति की आज रात बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मरने से पहले उसने एक संदेश छोड़ा, अगर अगले जन्म में तुम मुझे ना पहचानो तो मैं कहूंगी तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, मैं तुम्हारे लिए फिर से खुद को कुर्बान कर दूंगी और तब तुम जान जाओगे कि वो मैं ही हूँ। पत्नी की मौत देखकर आदमी टूट गया। उसने विरोध नहीं किया और खुद को मारने दिया ताकि अपनी पत्नी से मिलने का वादा निभा सके। मरने के बाद आदमी ने पुनर्जन्म लेने से इनकार कर दिया और 50 साल तक अपनी पत्नी के साथ दोबारा मिलने की उम्मीद में इंतजार करता रहा। लेकिन उसकी पत्नी भूल चुकी थी कि उन्होंने वादा किया था। वह इंसान बनकर फिर से जन्मी और एक टीचर से शादी कर ली। आदमी के प्यार और इंतजार से प्रभावित होकर किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलने का मौका दिया। एक दिन इंसान बन चुकी शियाओयू अपने पति के साथ एक पुराना घर किराए पर लेने आई। वही घर जहाँ आदमी और उसकी पत्नी पहले प्यार में पड़े थे। शियाओयू को वहाँ पहुँचते ही एक अजीब उदासी महसूस हुई। घर बाहर से पुराना लग रहा था, लेकिन आंगन में चांदी का पेड़ आज भी खिला हुआ था, जैसे कोई उसे सालों से संभाल रहा हो। उसका पति खुश था तो उन्होंने घर किराए पर ले लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई उन्हें चुपचाप देख रहा है। पति अक्सर बाहर पढ़ाने जाता तो उसने दोस्तों से कहा कि वे उसकी पत्नी के साथ समय बिताएं। एक दिन शियाओयू चाय बना रही थी, तभी उसे आंगन में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने सोचा कि उसका कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन बाहर जाकर देखा तो पेड़ के नीचे एक साधु खड़ा था। डरकर शियाओयू ने छुरी उठा ली, लेकिन फिर साधु यानी आदमी ने धीरे से उसे अपने पास बुलाया। कुछ समय साथ बिताने के बाद शियाओयू को उससे डर नहीं लगा। उन्होंने साथ बैठकर चाय पी और बातें की। शियाओयू ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? आदमी बोला, मैं किसी का 50 साल से इंतजार कर रहा हूँ। शियाओयू को पता चल गया कि वह कोई आम इंसान नहीं है, फिर भी वह उससे बातें करने में रुचि लेने लगी। फिर आदमी ने अपनी कहानी बताई। वह एक पहाड़ी गांव में पैदा हुआ था। बचपन में उसके माता पिता मारे गए। उसका भाई उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे पढ़ाई और घुड़सवारी सिखाता था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय उसे एक लड़की दिखी। वह थी अज्यू। आदमी उसे अपने गांव ले आया और उसे पसंद करने लगा, लेकिन अज्यू ने कभी खुशी नहीं दिखाई। आदमी ने उसे आजाद करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया कि वह कौन थी। फिर उसने उससे शादी करने की बात कही, लेकिन शियाओयू ने कहा अगर उसे छीन कर लाया था तो वह कैसे राजी हो सकती। आदमी को एहसास हुआ कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। शियाओयू ने कहा, मेरे पति का इन यान ने कभी मुझ पर जोर नहीं डाला, फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूँ। आदमी चुप हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए।